तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। छोटा ही वीडियो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आ रहा होगा। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स कल क्लास नहीं पाया था, किसी किसी दिन एजेंसी रहती है, बट आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप जब फ्री हों तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आज हम उसी क्लास को आगे रखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसमें एक चीज़ आप ये ध्यान के चलिए कि जितने भी आपको ऑल प्लांट्स देख लीजिए, जितने प्लांट है, जितने एनिमल हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट में लिविंग लिविंग होता ना, जान होता ना उसमें। तो इन सब में ये सब कार्बन से ही उसमें कार्बन पाया जाता है, ये कहना मतलब है ना। कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। ऑल लिख लीजिए, चाहे ऑल प्लांट्स और एनिमल या लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आप जिसमें भी प्राण है या निर्जीव है, सभी में कहीं ना कहीं कार्बन के कंपाउंड है। पहली बात तो ये क्लियर, एक आपने पहला पॉइंट ये सीखा। दूसरा हमने कल बनाया था, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड ईच कार्बन आइटम इज ऑलवेज 4। इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और हमने कल ही बताया था ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, ठीक है। कल बताया था ए इजकल टू द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये द्रव्यमान संख्या है, पी प्रोटॉन की संख्या, एन न्यूट्रॉन। सी 6, सी और ये 6 जो है क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन की संख्या है, और ये एटॉमिक नंबर बोल दीजिए, और ये एटॉमिक मास बोल दीजिए। ये आपको हमने कल बताया था, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कार्बन की बात आती है तो कार्बन 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण करेंगे तो 2,4 आएगा। यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये एग्जांपल बता रहे हैं। अब ये 4 है, तो आपका नियम है, अष्टीकरण का नियम है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से ले ले, तो ऐसा तो कर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। भैया हम अधूरे हैं, जैसे सिंगल आदमी, हम क्या है, जैसे शादी के पहले क्या होता है, एक एग्जांपल है, आप प्लीज इसको गलत भी मान लें कि अधूरा नहीं होता है, दो लोग से मिलकर एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या करता है, ये बायोलॉजी जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो ये चीज़ आएंगे ही आएंगे, चाहे हम पढ़ाएं, किसी तरह से रिक्वेस्ट बहुत किए हैं, हो सकता है वो सर पढ़ाएं, तो अभी दूर है। अभी हमारा ये स्ट्रेटजी है कि मैथ हमने एक बार ओवरऑल देखा है, फिजिक्स ओवरऑल जितने चैप्टर से देखा है, रिवीजन होते रहेंगे, वो तो रिवीजन पर डे होगा। बाकी बायो सर के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, नहीं नहीं अगर वो एग्री करते हैं तो मैं खुद पढ़ाऊँगा, तो उसमें वो सब चीज़ें आएंगी। आप मैच्योर हैं इसलिए ये बातें मैं कह पा रहा हूँ, इसको प्लीज़ रॉन्ग वे में मत लें। अब देखें, सी ये बता रहा अकेला अधूरा तनहा, तो ये क्या करेगा, किसी ऐसा ऐसा इसके साथ जो यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे कार्बन के साथ, कार्बन के कंपाउंड जिसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हो और वो साझा करे। जैसे ये समझ में आ गया, जैसे हम मेथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH4, तो सी का कितना है, 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। अब इसको ये इसका जो है 2 में ही पूरा आ जाता है, आपने पढ़ा होगा 1H2, ये हाइड्रोजन का है ना 1H2, तो इस हाइड्रोजन को चाहिए दो, दो चाहिए एक पेयर बनाने के लिए, और इसको 8 चाहिए, तो 8 कैसे हुआ, एक बॉन्ड ए बन गया, एक बॉन्ड ए बन गया, एक बॉन्ड ए बन गया, एक बॉन्ड ए बन गया। तो ये CH H H H है ना, ये आपका हो गया। इसीलिए हमने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अराउंड ईच कार्बन एटम इज ऑलवेज 4। और भी ठीक है, इसको आप कर लीजिए और कुछ चीज़ें सुन लीजिए, फिर एक क्लास छोटा छोटा करेंगे। अब ऐसे सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, इससे ऊपर नहीं होता है।
तो हमने आपको बताया था कल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया, सब जगह सिंगल सिंगल है, लेकिन उस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है। अच्छा, और चीज हम जान लेते हैं इसमें। अब जब अभी हम एक तो सिंगल का एग्जांपल दिए, अब डबल और ट्रिपल का देंगे, फिर हमें जानेंगे। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, अभी करवाएंगे, हम बोल भी रहे हैं, आप लिख लीजिए कि हमेशा जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी मजबूती ज्यादा रहेगी, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। 3 लोग आपस में मिल गए तो शक्ति है, 2 लोग मिले तो उससे थोड़ा शक्ति कम हुआ 3 वाले से। अगर अकेले हैं तो आप अकेले हैं तो और जब मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था, अभी रिजाइन दिए थे, हो सकता है फिर मौका मिले, या जो भी है वीडियो आपको आता रहेगा। तो वहाँ पर क्या होती है, रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट था वहाँ पर कि अगर आप अकेले चल तो सकते हैं, बहुत तेज चल जाएंगे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप सबको एक साथ लेके चलेंगे, भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप बहुत दूर तक जाएंगे और अपनी प्रख्यात पूरी दुनिया में फैलाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप एक बार चाहे नोट कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, सब ने बता ही दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं। हाँ, इसके कुछ फॉर्म और बता देते हैं। जैसे ये आप जानते हैं मेथेन होता है, ये आप जानते हैं कि ये मेथेन होता है। इसी तरह से क्लोरोमेथेन, जैसे एच 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 यहाँ Cl, तो ये हो गया क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ये मेथेन है, ये मेथेन है, ये METH है। और ये देखो डबल, अभी अभी यहाँ Cl H, तो इसको बोलेंगे डाई क्लोरो में डाई डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाई क्लोरोमेथेन डाई क्लोरोमेथेन। फिर इसी तरह से एक होता है, इसी तरह से एक क्लोरोमेथेन हो गया, डाई क्लोरो हो गया, एक होता है ट्राई क्लोरो। उसमें ट्राई क्लोरो में क्या होगा कि 3 क्लोरो क्लोरो आ जाएगा, तो हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। तो मैंने बताया ना कि तो कार्बन के अराउंड हमेशा 4 का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 4 का कोवेलेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। एक बार लिख लीजिए, कोई बहुत ये नहीं। ये मेथेन है, एक क्लोरोमेथेन है, ये ट्राई क्लोरोमेथेन है, ये डाई क्लोरो है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल,
एक डबल बॉन्ड का इसका एग्जांपल DOUBLE, डबल बॉन्ड, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, इसमें नाइट्रोजन का। और मैं एक आपको एक मतलब चीज बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बी फॉर बॉन्ड, ये ग्रेटेड होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड होता है मजबूत सिंगल बॉन्ड से। एस मतलब सिंगल। तो ये आपका बेसिक है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर डबल, फिर सिंगल। ऑक्सीजन में ऐसे बनता है, इसमें 3 मतलब साझा होता है। जैसे ऑक्सीजन का होता है कितना परमाणु क्रमांक, 8 होता है, 2,6। अभी 2 चाहिए इसको पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन का होता है 7, 2,5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन साझा करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना है। तो ऑक्सीजन का बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 2, 4, 6। अभी देखो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया। अब देखो 2 इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके लिए भी हुआ 4 इधर और 4 इधर, अष्टक पूरा हो गया। अच्छा इसमें क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन का 5, 2 और 5 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 2,5। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। तो एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्लास रखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है तो थोड़ा अंगूठे का प्रयोग आप भी कर लें, तो हमको थोड़ा ज़्यादा खुशी होगा। और अच्छे से और अच्छे कर ही रहे हैं आप सबके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।